हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल को बना लेते हैं। एक सिलिकॉन क्रिस्टल किस तरह से अटैच होता है, तो ये आपका SI ये कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। यहाँ पे एक SI है, ये SI यहाँ पे है, ये यहाँ पे SI है। इस तरह आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस सिलिकॉन का होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक SI है, फिर एक SI है। इस तरह से आपका सिलिकॉन क्रिस्टल। अच्छा, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, Z=14। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो हमको हमेशा जो जब भी किसी किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जैसे सिलिकॉन अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर इनका इंटरेक्शन हो रहा है तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे ये इसकी एनर्जी शो होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी होती है 1s की एनर्जी, 1s, ये होती है 2s, ये होती है 2p, यहाँ पे होती है ये 3s होती है, और यहाँ पे होती है 3p। ठीक है, तो हमेशा देखिए अंदर वाले जब तक ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन आपकी बहुत ज़्यादा है तब तक इनके ऑर्बिटल्स में इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसका जब पहले था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। जब आपने इसकी इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम कर दी तो होता क्या है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से, और जो मतलब फील्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के जो ऑर्बिटल फिल होते हैं, जैसे कि P में 3, ठीक है, ये S में 2 होते हैं। ठीक है, ये ऊपर S पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, जैसे P में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। ठीक है, तो मैं इस तरह से फिल करूँ, पहला आपका ऑर्बिटल फिल है, 2 आपके खाली हैं। ठीक है, तो जो फिल होते हैं आपके वो नीचे चले जाते हैं, और जो अनफिल्ड होते हैं वो आपके ऊपर चले जाते हैं। तो जो नीचे आपके फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फील्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, जो फिल्ड। और जो एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको आप लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो इनके बीच का गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप भी बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इनकी जो है डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिख लेते हैं कि ये सारे डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज एनर्जी बैंड? तो फर्स्ट डेफिनेशन इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ energy levels closed spaced in a small region is called energy बैंड। ये आपका एनर्जी बैंड होता है। सेकंड, हम लोग वैलेंस बैंड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैलेंस बैंड आपका क्या होता है? ठीक है, फिगर से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी बैंड विच इज filled with electron and lower in energy is called वैलेंस बैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। द अनफिल्ड एनर्जी बैंड next the valence band is called conduction
बैंड। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप के बारे में। व्हाट इज एनर्जी गैप एंड फॉरबिडन गैप? एनर्जी गैप ऑब्लिक फॉरबिडन गैप, ये क्या होता है? तो ये होता है द एनर्जी गैप between valence band and conduction band, valence band and conduction band is called एनर्जी गैप। ठीक है, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड एंड बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सबसे पहला कंडक्टर। इनके बारे में अगर हम एनर्जी बैंड के बारे में बात करें, इन केस ऑफ कंडक्टर इधर देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन, इसमें होता क्या है, जो कंडक्शन बैंड होता है आपका, ठीक है, जो आपका ये ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड, ये होता है आपका, जस्ट अ मिनट, हेयर इट इज अ कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है और ये आपका वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप होता है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी अपने कंडक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंडक्टर होते क्या हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ conductor either there is a small gap between valence band and conduction band, or the valence band and conduction band overlap each other। ठीक है, इसमें ओवरलैप मतलब ये लोग ओवरलैप भी कर जाते हैं कभी कभी। जैसे सपोज ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और यहीं पे आपका जो वैलेंस बैंड है ये ओवरलैप कर जाता है, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन easily jump from valence band to conduction band and leaving behind equal number of holes in the वैलेंस बैंड। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे वैलेंस बैंड से आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी आपस में कंडक्ट करा लेते हैं। तो ये बात हम लोगों को पता चला। इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। सपोज इसके जो एग्जाम्पल होंगे Li, सोडियम, पोटेशियम के। ठीक है, यहाँ से ये, और अगर मुझे इसमें जैसे कि जो ओवरलैप करते हैं इनके एग्जाम्पल अगर मुझे लिखने होंगे तो इसके एग्जाम्पल होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमें अगला बात करना है इंसुलेटर के बारे में। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप। इंसुलेटर में क्या होता है, देयर इज अ लार्ज, इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है और यहाँ पे आपका होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है बहुत ज़्यादा, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे लिखते हैं देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप इसका होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एनर्जी गैप इज मैक्सिमम। एनर्जी गैप इज मैक्सिमम।
इनके बीच मैक्सिमम होता है। और फॉर डायमंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर डायमंड के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, that valence band to conduction band, hence insulator does not conduct electricity, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, does not conduct electricity easily, क्योंकि इनके बीच का जो फॉरबिडन गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। अब हम वो बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर की क्या है, ये तो मतलब एट रूम टेम्परेचर, अगर आप जीरो पे मतलब रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला मैं करने जा रही हूँ वो है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में होता क्या है, ये जो आपका होता है ये कंडक्शन बैंड, इसमें होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी गैप होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब इंसुलेटर से तो कम ही होती है, ठीक है। ये एनर्जी गैप होता है इनका। अब फॉर सिलिकॉन, इसमें फॉर सिलिकॉन क्या होता है, फॉर सिलिकॉन 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एट लो टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज filled while conduction band is empty and the energy gap between valence band and conduction band is less than 3 electron volt. When temperature raised, electron gets enough energy and they jump to conduction band where they are free to conduct electricity. We are free to conduct electricity. The number of electrons in the conduction band at any temperature T is given by, ये हम लोग किस तरह से लिखते हैं, N is equal to C e की पावर माइनस EG बाई KT, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको बताया था मैंने कि इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, डोपिंग होती है। तो ये आपका SI है, ये आपका SI है, ये आपकी SI है, यहाँ पे SI, यहाँ पे SI, यहाँ पे भी SI, यहाँ पे आपकी पेंटावैलेंट यानी फॉस्फोरस एक इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंटावैलेंट है यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा ले तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पी टाइप हम लोग फॉस्फोरस ऐड किया इसको हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी, इसको डोनर टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका कंडक्शन बैंड होता है ऊपर, ये ऊपर होता है इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है, और यहाँ पे नीचे होता है इसका वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन चिपके होते हैं तो इनका जो डोनर एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है, डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी
is added to a pure semiconductor, it forms 4 covalent bond with neighboring silicon atom and 1 electron is free and very less energy 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत कम एनर्जी पे इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डीअटैच हो जाते हैं। ठीक है, फ्री एंड वेरी लेस एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे इसका होगा लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड to detach this electron, hence donor energy level lie just below the conduction band। ठीक है, तो इसका जो डोनर एनर्जी लेवल है तो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर ये उसका ऊपर का कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये ऊपर है इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है, नीचे है इसका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका डोनर एनर्जी लेवल दिखाते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाते हैं जितने, तो उतने यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो यहाँ ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे 3 होल, और वैलेंस बैंड में आपके सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका सिलिकॉन एटम, यहाँ पे सिलिकॉन एटम, ये थर्ड सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन। यहाँ पे एल्युमिनियम मैंने ऐड किया क्योंकि इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो इसको मिला नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देता है यहाँ पे एल्युमिनियम के, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इनका जो जैसे ऊपर आपका ये कंडक्शन बैंड है और नीचे आपका है वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो इनका ये जो एक्सेप्टर लेवल, ये तो आपका एक्सेप्टर लेवल होता है ना, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आपका नीचे वैलेंस बैंड के पास लाई करता है एक्सेप्टर। तो यहाँ पे ये इसको एनर्जी लेवल एक्सेप्टर वाला, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये आपका वैलेंस बैंड के पास में लाई करता है। ठीक है, जबकि डोनर वाला जो होता था वो हमारा कंडक्शन बैंड के पास लाई करता था, जबकि एक्सेप्टर वाला जो है इसमें लाई करता था। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर लेवल वैकेंसी, एक्सेप्टर लेवल एनर्जी लेवल, और यहाँ पे ये जो है ये मैंने ऐड की है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ऊपर वाले एन टाइप पे मैंने पेंटावैलेंट, इसमें ट्राईवैलेंट। इसमें एक जो है इसमें तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये सिलिकॉन एटम से लेता है, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, ये आपका होल है। ठीक है, तो यहाँ पे होल क्रिएट होता है, तो इस तरह से इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।